अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मीर साहब ये बताइएगा कि सुबह भी आपसे बात हो रही थी तो आपने प्री जो स्पीच थी उस पर अपना तजिया दिया, अब स्पीच हो चुकी है, क्या आपको मुतमिन कर पाई है ये तकरीर सदर मुमलिकत की? असल में जी सुबह जो आप मुझसे पूछा गया था उसका आधा हिस्सा तकरीर का उन्होंने किया है। मैं ये कहूँगा ये उनकी मुकम्मल तकरीर नहीं थी, वैसे भी मुख्तसर तकरीर थी। उन्होंने गालबन हिकमत अमली के तहत ये तय किया था कि तकरीर को लंबा नहीं करना, चुनांचे सिर्फ कारकर्दगी गिनाई, आइंदा क्या करना है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मेरे ख्याल में ये एक जो सिचुएशन पैदा हो गई थी उसमें वाइस स्टेप भी यही था। लेकिन ये तकरीर सुनकर मुझे ये लगा कि ये जैसे बजट तकरीर है वजीर खजाना की जो अब्दुल हफीज शेख आने वाले दिनों में करेंगे। इकॉनमी की सूरत हाल थी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने इतनी बिजली पैदा की। मैं इस वक्त सदर के कंटेंट्स पर जो तकरीर में मौजूद हैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, ना उसके हक में, ना खिलाफ, ना अपोजिशन के रवैये। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये मुकम्मल तकरीर नहीं थी जो सदर कर सकते थे या उन्हें करना चाहिए थी। लगता था कि उन्होंने रस्म पूरी की। मैं तो ये समझता हूँ कि जब वो आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो खुश नहीं है उस माहौल से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस हाउस में पैदा होना चाह रहा है। पीपल्स पार्टी ने अच्छी हिकमत अमली तय की कि जब वो कोई बात करते थे, वक्फा आता था तो डेस्क बजाते थे, खुशी का इजहार करते थे। लेकिन ओवरऑल इस तकरीर का जो इम्पैक्ट एक सदर की तकरीर का पड़ना चाहिए था वो नहीं था। और जहां तक ये अपोजिशन की बात है कि उनके नारे, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगुएं वो किस पस मंजर में थी, तो वो सिर्फ एक इलेक्शन ईयर है और अपने आप को डिस्टेंट करना चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी से। खास तौर पर गो जरदारी गो के जो नारे लग रहे हैं, शहबाज शरीफ लगा रहे हैं, वो इसको एंडोर्स करना चाहते हैं कि हमारा इस पार्टी से बिलखसूस आसफ अली जरदारी से कोई ताल्लुक नहीं है कि हम उनकी तकरीर भी सुने। ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया। सदर साहब ने अपनी कारगुजारी गिनाई। अभी ठीक कहा किसी ने, हैदर नकवी साहब ने शायद कहा कि ये लगता था वजीर आजम की तकरीर है। खैर मैं तो उस पर आगे जाकर कहता हूँ वजीर खजाना की तकरीर लगती थी। बजट की जो एक प्रिलिमिनरी तकरीर होती है जिसमें बताया जाता है कि हमने आकर इतना इतना किया, इन्फ्लेशन को इतना कम कर दिया, बेनजीर फंड को इतना कर दिया, इतनी बिजली ऐड कर दी। ये दुरुस्त है, गलत है, ये दूसरी बात है। लेकिन जो सवाल दुरुस्त तौर पर उठाया जाता है कि इसका इम्पैक्ट लोगों पर नहीं आता। लोगों को कन्विंस करना है इलेक्शन ईयर में तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल हो सकता है वजीर खजाना सदर वाली तकरीर करें और इलेक्शन कैंपेन का माहौल बिल्ड करें और वो बताने की कोशिश करें कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा सजाद मीर साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आप रऊफ तार साहब आपके साथ मौजूद है। रऊफ तार साहब ये बताइएगा कि आपने तकरीर सुनी सदर मुमलिकत की? मेरे दाएं बाएं जो हैं शहर लाहौर के दो बहुत इल्म फिक्र के सतून बैठे हुए हैं। जी, और बाएं तरफ रऊफ ताहिर है और दाएं तरफ तनवीर शहजाद है। फिक्री तौर पर उलट है लेकिन अमली तौर पर यही है। जी बिल्कुल। रऊफ तार साहब आप क्या कहेंगे सदर की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से? अगर पूरी तकरीर का जायजा लें, जैसे ही वो उठे चेयर गिर गई और उसके बाद स्पीकर जो है वो जो अरकान असम्बली थे उनको चुप कराने की कोशिश करती रही। तमीना दौलताना प्ले कार्ड लेकर आगे आ गई। पूरी सारी सूरत हाल को सदर जब कहीं अटकते थे तो जो उनकी लोग थे, अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान थे, इत्तेहादी थे, वो डेस्क बजा के उनको अप्रिशिएट करते थे ताकि वो आगे चले, पानी भी पी। पूरी बॉडी लैंग्वेज सदर की स्पीच की, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए बस बात असल में यह है कि एक तो अच्छा शगुन कह लें या बुरा शगुन कह लें, वो शुरू ही में हो गया कि जब सदर साहब उठे और उनकी कुर्सी लुढ़क गई। और जैसा हमारे यहाँ होता रहा है कि हुकूमतें गिराने में और हुकूमतों को संभालने में जो इदारा बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है, यहाँ भी सदर साहब की लुढ़की हुई कुर्सी को उसी ने संभाला। और हमने देखा कि दो बावर्दी अफराद जो है वो आए और उन्होंने सदर साहब की कुर्सी को सहारा दे के तो दोबारा कुर्सी सीधी कर दी। तो ये एक दिलचस्प मंजर था जो हमने देखा। बाकी जहाँ तक सदर साहब की बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, इसलिए कि वो न तो गुलाम इसाखा हैं कि जिन्हें बीबी के दौर में गो बाबा गो के नारों का सामना करना पड़ता था, और नवाज शरीफ के पहले दौर में जब सदर साहब गुलाम इसाखा सदर थे तो अपोजिशन ने जितना शदीद एहतजाज करते थे, खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी वो डेस्क बजा के गो बाबा गो के नारे लगाती थी और पूरा हॉल जो है वो गूंज उठता था। या उसके बाद फिर जब फारूक लगारी साहब सदर बने हैं तो हमें यह भी याद है कि उस वक्त भी अपोजिशन जो है वो बहुत हंगामा करती थी। बल्कि मुझे वो मंजर याद है कि जब एक दिन पहले मियाँ शरीफ को गिरफ्तार किया गया और उसके अगले दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिसे सदर फारूक लगारी साहब ने खिताब करना था,
तो अपोजिशन बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आई थी और मोहतरमा तहमीना दौलताना ने तो बाकायदा अपनी चादर जो थी वो रोस्ट्रम पे दे मारी और अहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ था जिसपे लिखा था सुप्रीम कमांडर सुप्रीम जियाला, और वो बहुत देर तक मुसल्लह अफवाज के सरबराह जहां बैठे हुए थे जिस लॉबी में, उसके सामने वो बैनर लेके खड़े रहे सुप्रीम कमांडर सुप्रीम जियाला। इसके बाद हम देखते हैं कि मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, तो उस पूरे दौर में मुशर्रफ साहब सिर्फ एक बार तशरीफ लाए खिताब फरमाने के लिए, और वो भी उस वक्त आया जब 17वीं तरमीम हो चुकी थी और एमएमए के साथ उनकी एक तरह की मुफाहमत थी। तब एआरडी ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल थी, एहतजाज किया और हमारे कमांडो सदर साहब माशाल्लाह जो किसी से डरते वरते बिल्कुल नहीं थे, तो सर्दी के मौसम में भी उनके पसीने छूट गए और आखिर में वो यूं मुक्के दिखा के पार्लियामेंट को रवाना हो गए। तो आज मेरा ख्याल है कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो चूंकि एक पॉलिटिकल आदमी है और माशाल्लाह ऐसी भरपूर तकरीरें करते हैं, खुसूसन मोहतरमा की बरसी के मौके पे और नोडेरो में जाके, तो ख्याल ये था कि वो जरा बेहतर बॉडी लैंग्वेज का मुजाहरा करेंगे और उनके यहाँ ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें नजर आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ी कमी जो थी वो नजर आई। बाकी जहां तक इस तकरीर का ताल्लुक है, तो हम जानते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में सदर का सदारती इंतखाब जो होता है पार्लिमानी साल के आगाज में, वो महज एक रस्म होती है, वो सदर की तकरीर असल में नहीं होती है, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो तकरीर तैयार करती है और वो सदर साहब के सुपुर्द कर दी जाती है, जिसमें गुज़श्ता साल कारकर्दगी का जायजा भी होता है और आइंदा साल के हवाले से कुछ रहनुमा खतूत और कुछ रहनुमाई की बातें भी होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से सदर साहब के आज के खिताब में एक तो बहुत मुख्तसर खिताब था जिसकी हिकमत सज्जाद मीर साहब ने बयान कर दिया आपके सामने, और दूसरा ये कि ये माजी की कारगुजारी तो थी, कारकर्दगी तो थी पिछले एक साल की पार्लिमानी सतह पे, और इसके अलावा उनके बकौल जो हमने मुआशी मैदान में और बाकी शोबों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी हुकूमत ने कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल रौफ्तार साहब, मजीद भी आपसे इसी सिलसिला में बात करेंगे। तनवीर शहजाद साहब आपके साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले शमाइला मेरा ख्याल इस्लामाबाद चलते हैं क्योंकि उन्होंने सारा कुछ ये खुद अपनी नजरों से देखा है। हमारे साथ मौजूद है और गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं और क्या हमें हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे। जी बेहजाद सलीमी, पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या रहा आज का अब जो सूरत हाल है, क्या बताएंगे आप? जी शमाइला, आज सदर ममलकत आसफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से 5वां खिताब था और इस खिताब से ना सिर्फ अवाम को बल्कि खुद हुक्मरान जमात और जो जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनको काफ़ी तवक्कुआत थी और इस खिताब के हवाले से काफ़ी वो मुंतज़िर भी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का सदर ममलकत का प्रोग्राम था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उसमें ताख़ीर होती रही और नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर ही सदर ममलकत जो है उन्होंने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, जो कि एक मुख्तसर खिताब था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह खिताब जो है वो मौजूदा जो सूरत हाल है उससे कहीं पहले जो है वो तहरीर कर लिया गया था, लेकिन गो के जो उसकी जो मीडिया को जो काफ़ी फ्राहम की गई है उस पर तो आज ही की तारीख है, लेकिन इस खिताब से काफ़ी हद तक ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये खिताब काफ़ी पहले जो है तहरीर किया गया था, जिस पर जो है वो अब की प्रिंटिंग की डेट है, क्योंकि सदर ममलकत आसफ अली जरदारी ने वो बहुत से अहम नकात जो है उनकी इस तकरीर में उनका अहाता नहीं किया गया। जिस तरह के खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें तो हमें उनमें जो अहम चीज़ मिसिंग नज़र आती है वो जो हमने नेटो की सप्लाई लाइन बंद की हुई है उस हवाले से वाज़े तौर पर कोई बात नहीं की गई, अगरचे उसमें सदर ममलकत ने यह ज़रूर कहा अरकान पार्लियामेंट को मुखातब करते हुए कि जो भी अमेरिका के साथ नए ताल्लुकात के हवाले से हिकमत अमली है उस पर वो पार्लियामेंट की सिफारिशात के मुंतज़िर हैं, लेकिन उन्होंने कतन इस अपने खिताब में अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं उसके हवाले से कोई वाज़े और ठोस बातचीत नहीं की और ना ही उन्होंने उन तमाम अमूर पर कौम को एतमाद में लिया। इसके साथ साथ जो सदर के खिताब में एक और बहुत अहम चीज़ जो मिसिंग थी खारजा पॉलिसी के लिहाज से, वो हमने कुछ हाल ही में देखा कि एक सह मुल्की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने ईरान और अफगानिस्तान को पाकिस्तान में उन दोनों सदूर आए और बड़ी उसको अहमियत दी गई और तीनों ममालिक के सदूर ने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जिसमें यह कहा गया कि खित्ते के मसाइल को हम मिलकर हल करेंगे। उसका सदर के खिताब में ना तो जिक्र था और जो तवानाई के बहरान के हवाले से सदर ममलकत ने बात की
उसमें भी हम ये देखते हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जिसकी अमेरिका की जानिब से मुखालफत की जाती रही है और वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खान ने कहा था कि हम ये मंसूबा आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस खिताब में भी ये वाज़ेह नहीं किया गया कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने इस साल में इस मंसूबे को आगे लेकर चलेगी या नहीं। अच्छा बेजाद, आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा, गजाला नूरीन भी आपके साथ है, मैं उनकी तरफ जरा चलूंगा। गजाला, आप जरा ये बताइएगा कि जैसे बजाद ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि खारजा पॉलिसी का कहीं जिक्र नहीं था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा मंसूबा है उसका जिक्र नहीं था। आप सारा दिन, आप भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रही हैं, MKM की जानिब से बाइकाट किया गया था, उसके बाद MKM आज के इजलास में शरीक भी हुई। अपोजिशन की जो जमातों ने बाइकाट किया, एक तो उनकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें कि किस तरीके से उनकी कौन कौन सी जमातें उसमें शामिल हुई। मौलाना फजलुर रहमान हमने पूरे सिनेरियो में कहीं नहीं देखे, वो कहाँ पर थे? और सेकेंडली इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बेंचेस को हम नहीं देख पाए क्योंकि वो वहाँ पे PTV के कैमरे की शायद एक्सेस नहीं थी, तो उससे भी आगाह कीजिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के जो बेंचेस थे वहाँ पे क्या क्या कुछ होता रहा है। जी बिल्कुल गुलाम अब्बास, एहतजाज किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से और आज सुबह एहतजाज का उस वक्त हतमी फैसला किया गया। एहतजाज करने के हवाले से इतलात ज़रूर सामने आ रही थी, लेकिन आज सुबह जब अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में, उस वक्त ये बात हतमी तौर पर तय की गई कि आज अपोजिशन जमातें एहतजाज करेंगी, खसूसन PMLN। एहतजाज कोई बहुत ज़्यादा मौसर इसलिए नहीं था क्योंकि एहतजाज के बाद फिर PMLN ने थोड़ी देर बाद ही वॉकआउट कर दिया और वॉकआउट करने के बाद सदर जरदारी की तकरीर में थोड़ा सा वो रिदम पैदा हुआ जो कि पहले मुसलसल एहतजाज की वजह से कम था। एक और अहम बात जो न्यूज़ वन के नाज़रीन तक जरूर पहुंचनी चाहिए वो ये है कि पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, नासिर अली शाह, पहले हम उनका नाम सुनते रहे जब उन्होंने एहतजाज किया मुख्तलिफ कौमी असम्बली के इजलासों का, वो वॉकआउट करके बाहर जाकर बैठ जाते थे। आज फिर उन्होंने एहतजाज किया और उस दौरान उनका मौक़िफ़ ये था कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान कोई ऐसे मसाइल नहीं हल किए गए अवाम के जिसकी बुनियाद पर वो ये समझे कि आज सदर जरदारी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आगाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि आइंदा जब कुछ उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो रही है तभी वो पार्लियामेंट या कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत किया करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें शुरू में तो बिल्कुल नजर आए जब उन्होंने वज़ीर आज़म गिलानी साहब से मुसाफिया भी किया, ताहम उसके बाद जब अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, एहतजाज में उनके कुछ अराकीन ज़रूर शामिल थे, ताहम जिस तरह की नारेबाजी PMLN के कुछ अराकीन खसूसन बार बार नाम लिया जाता रहा, स्क्रीनों पर नाम आते रहे, आबिद शेर अली, तहमीना दुल्ताना, उनकी जानिब से की गई, वो JUIC के किसी भी रुकन की जानिब से उस तरह से दिखने में नज़र नहीं आई। इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों का जो आज रवैया था उस हवाले से भी हम ज़रूर आगाह करना चाहेंगे गुलाम अब्बास के इत्तेहादी जमातों की जानिब से डेस्क बजाए जाने समेत उस तरह से वो एक पुरजोश रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया आज की पूरी सदर की तकरीर के दौरान। सदर खुद इस तकरीर के दौरान थोड़े से कंफ्यूज नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आई, लेकिन इसके साथ आज की इस तकरीर के दौरान वजीर आजम भी थोड़े से कंफ्यूज नजर आए जब वो तकरीर के दौरान अपने सदर मुमलिकत की जानिब देखने की बजाय बार बार उनकी नजरें उठ रही थी अपोजिशन की जानिब, चौधरी निसार साहब की जानिब। थोड़े से कंफ्यूजन के तासुरात, थोड़े से घबराहट के तासुरात आज हमें हमारे वजीर आजम साहब के चेहरे पर भी दिखने में नजर आए। शायद वो उस बदशगुनी जी बिल्कुल गजाला, बिल्कुल आपसे मजीद तफसीलात आपसे और बेजाद से भी लेंगे।